नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें लाइक नॉसेट, सीएचओ, आरआरबी एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को जरूर डेली ज्वाइन करो। इस सेशन में जितने भी मैं एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर करवाती हूँ सभी सिलेक्टेड बाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूं इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम कहते हो आराम कर लूं इतना वक्त कहाँ है। आराम कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। खाओ कम, पढ़ाई ज़्यादा करो। हमेशा याद रखना यही समय है कुछ कर दिखाने का। इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ते रहना है। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट द बॉडी कंटेंस। यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, जो 4 टाइप के बेसिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है। ध्यान रखना उनका नाम है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यू। इनका काम क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट में समझिए। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है कवरिंग करने का, ठीक है, ढकने का। और कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्ट, सहारा देना। मसल टिश्यू का जो काम होता है वो होता है मूवमेंट, गति करवाना। नर्वस टिश्यू का काम होता है कंट्रोल, यानी नियंत्रण करना। ठीक है, डन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। ये आरआरबी 2015, आरआरबी जयपुर 2018 में पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाइपरट्रॉफी मीन्स, यहाँ पे पूछा गया है कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना बच्चा, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि जो सेल की, ठीक है, सेल के नंबर नॉट इंक्रीज, ठीक है, नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं बल्कि सेल का जो साइज है, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जहाँ सेल का क्या, सेल का आकार बढ़ता है, सेल की संख्या नहीं बढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे जो लोग क्या करते हैं, जिम करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनकी जो मसल्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा उनकी मसल्स क्या है, काफ़ी फूल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हाइपरट्रॉफी होता है क्योंकि मसल्स की संख्या तो वही है लेकिन मसल्स का क्या है, साइज बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सेल साइज। ठीक है, क्या, सेल का आकार बढ़ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाइपरप्लासिया इज डिफाइंड एज, क्या पूछा गया है बच्चा कि हाइपरप्लासिया को आप कैसे परिभाषित करेंगे, क्या होता है हाइपरप्लासिया। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे क्या होता है कि सेल के क्या, सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं वट साइज क्या है, वही रहता है। ठीक है, साइज नॉट इंक्रीज बल्कि नंबर क्या है, इंक्रीज होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, हाइपरप्लासिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जैसे समझिए कि अगर किसी को क्या है, चोट लग गई, ठीक है, क्या चोट लग गई, तो वहाँ पे क्या है, उस घाव को भरने के लिए, ठीक है, सेल की संख्या बढ़ती है। ठीक है, घाव थोड़ी बढ़ता है, तो वहाँ पर भी हाइपरप्लासिया होता है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टू, क्या पूछा गया है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, जो ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है लैक्टिक एसिड में। किस में होता है, लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। यह प्रोसेस, ठीक है, यह प्रोसेस तब होती है जब कोई क्या है, भारी व्यायाम करता है। ठीक है,
क्या करता है, इंटेंस एक्सरसाइज करता है, उस समय होती है जब बॉडी को क्या पर्याप्त O2 नहीं मिलती, उस समय ये प्रोसेस होती है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेरी सिंपल वेरी इजी, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये मत समझिए कि ये सिंपल है ये कठिन है, बल्कि जीरो से हीरो लेवल की पढ़ाई करेंगे तब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जो जीवन की जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, DNA, ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल। ध्यान रखना बच्चा, वो है सेल। क्या है, सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, क्या पूछा गया है कि जो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, जो बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल ही है। क्या है बच्चा, सेल ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। सेल डिवीज़न फेजेस आर, क्या पूछा गया है कि जो सेल डिवीज़न है उसकी फेजेस कौन कौन सी होती हैं, वो आपको नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंटरफेज, सिंथेसिस, मेटाफेज। सेकंड है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। थर्ड है G1 G2 एस फेज सॉरी। फोर्थ है जाइगोट, मरूला, ब्लास्टुला। ध्यान रखना बच्चे, जो सेल डिवीज़न की फेज है वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा, ये क्वेश्चन बच्चा एम्स दिल्ली पहले अलग अलग एम्स एग्ज़ाम करवाता था, ये एम्स दिल्ली 2017 में पूछा गया है। क्या पूछा है, विच एनर्जी इज यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, क्या पूछा गया है कि कोशिकीय यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कौन सी जो ऊर्जा है वो उपयोग होती है, GTP, NADH, ATP या DNA। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है वो है ATP। कौन सी है, ATP। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आर द फेजेस ऑफ, यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हैं ये किसकी फेजेस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चा DSSB 2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किन की फेज हैं, मियोसिस की, माइटोसिस की, बाइनरी फिजन की या साइटोकाइनेसिस की। ध्यान रखना बच्चा, ये फेजेस हैं वो है किसकी है, माइटोसिस की। किसकी है, माइटोसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड कीजिएगा। क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज इज, ये BHU 2019 में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा गया था कि मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 4 या फिर 8। ध्यान रखना, मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या बच्चा 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी ESIC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा था, द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस बाय वायरस इज कॉल्ड, क्या पूछा गया है कि वायरस के द्वारा DNA ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट है, ट्रांसडक्शन सेकंड, थर्ड कंजुगेशन, फोर्थ ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना बच्चा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस, क्या पूछा गया है कि शरीर में कौन सी कोशिकाएं निरंतर क्या होती हैं, माइटोसिस में रहती हैं।
ये क्वेश्चन भी बच्चा GMCH छत्तीसगढ़ 2022 में पूछा गया। नर्व सेल, मसल सेल, बोन सेल या फिर RBS। ध्यान रखना बच्चा, सो एकदम कांस्टेंट जो कोशिकाएं हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस होती हैं, वो है मसल सेल। कौन सी हैं? मसल सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन मियोसिस हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या पूछा गया है कि मियोसिस में कितनी डॉटर कोशिकाएं बनती हैं। ये भी GMCH छत्तीसगढ़ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखना, मियोसिस में कितनी डॉटर कोशिकाएं बनती हैं, तो उसमें बनती हैं बच्चा 4। कितनी बनती हैं? 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड कीजिएगा। क्या पूछा है? इन प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स द फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग द oocytes इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन UMC 2023 में पूछा गया है। क्या पूछा था कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में oocyte को घेरने वाली सपाट यानी फ्लैट सेल्स को क्या कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा, उस जो फ्लैट सेल्स है उस सेल्स को हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा? एक्सेस बॉडी फैट इज स्टोर्ड इन विच टिश्यू। क्या पूछा गया है कि शरीर में, ठीक है, बॉडी में अतिरिक्त फैट किस टिश्यू में स्टोर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चा UPNHM 2017 में पूछा गया था। ध्यान रखना बच्चा, जो एक्सेस बॉडी फैट है वो ध्यान रखना एडिपोज टिश्यू में क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नॉर्थर्न ब्लोटिंग इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ। क्या पूछा गया है कि नॉर्थर्न ब्लोटिंग का उपयोग किसके एनालिसिस के लिए किया जाता है। ध्यान रखना बच्चा, जो नॉर्थर्न ब्लोटिंग है उसका उपयोग हम RNA की किस में एनालिसिस में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो उसको क्या कहते हैं। न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। ध्यान रखना बच्चा, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द प्लेसेंटा थ्रू विच प्रोसेस। यहाँ पे पूछा गया है कि एक क्वेश्चन भी पूछा गया है ESIC 2019 में और एम्स नागपुर 2018 में। क्या पूछा गया है कि प्लेसेंटा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड है डिफ्यूजन और फोर्थ है ऑस्मोसिस। ध्यान रखना बच्चा, प्लेसेंटा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है डिफ्यूज़न के द्वारा। किस प्रोसेस द्वारा? डिफ्यूज़न द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? व्हाट इज़ द फील्ड दैट डील्स विथ जेनेटिक कंडीशंस ड्यू टू चेंज इन DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या पूछा गया है बच्चा यहाँ पे कि DNA सीक्वेंस में परिवर्तन से उत्पन्न जेनेटिक कंडीशंस का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, थर्ड है इम्यूनोलॉजी, फोर्थ है साइटोजेनेटिक्स।
ध्यान रखना बच्चा, इसका जो स्टडी करते हैं वो किस क्षेत्र में करते हैं, उसका नाम है मॉलिकुलर जेनेटिक्स। क्या है बच्चा? मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन। क्या पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर राइबोसोम में? ध्यान रखना बच्चा, वो होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या पूछा है कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? अगर इंक्रीज हो रही है नंबर सेल्स की तो उसे क्या कहते हैं? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? ऊपर बताया था हाइपरप्लाजिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसे हाइपरट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एट्रोफी रिफर्स टू। क्या पूछा गया है कि एट्रोफी का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, बी डिक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट, सी एबनॉर्मल सेल डिवीजन, डी रिप्लेसमेंट ऑफ सेल टाइप्स। तो ध्यान रखना बच्चा, एट्रोफी का अर्थ होता है डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट, ठीक है। फुल डेवलपमेंट के बाद डिक्रीज क्या हो जाता है? सेल का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाइपरट्रॉफी रिफर्स टू। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसिया इज करेक्टराइज्ड बाय। क्या पूछा गया है कि डिस्प्लेसिया की एक विशेषता क्या है? ध्यान रखना, डिस्प्लेसिया की विशेषता है एबनॉर्मल चेंज इन साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एबनॉर्मल चेंज इन साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसिया इज कॉमन इन विच सेल्स। क्या पूछा गया है कि डिस्प्लेसिया आमतौर पर किन सेल्स में पाया जाता है, किन सेल में प्रेजेंट होता है? ध्यान रखना बच्चा, ए जो एपिथेलियल सेल्स और सर्विक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉमनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। मेटाप्लाजिया इज द कंडीशन ऑफ। क्या पूछा है कि मेटाप्लाजिया किस कंडीशन को कहते हैं? ध्यान रखना बच्चा, जब रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विथ अनदर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेटाप्लाजिया कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विथ अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। जो सेल की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री इन ह्यूमन सेल। क्या पूछा गया है कि मानव कोशिका में प्रोटीन का कारखाना यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज का सेशन थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, कल का सेशन लॉन्ग होगा। अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे
नेक्स्ट कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमेशा मेहनत ज़्यादा करो। अगर